Good evening, students. How are you, beta? This is M Singh sir here. I'm a physics faculty mentor and career counselor. बेटा इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे कि यूपी के मॉप अप राउंड की जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं और उसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। इसके साथ ही भी बात करेंगे कि कौन से स्टूडेंट जो है मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या आपको इसमें रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करना पड़ेगा, सिक्योरिटी अमाउंट क्या फिर से जमा करना पड़ेगा, क्या हर बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जैसे जैसे मॉप अप राउंड या स्टे राउंड आता जाता है तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, फिर भी प्रीवियस ईयर्स के जो कट ऑफ रहे हैं उनसे कंपेयर करके एक मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप जो डिसअपॉइंट हो गए हैं वो डिसअपॉइंटमेंट से अभी आप दूर रहें। तो सबसे पहले आइए जरा सा यूपी नीट का जो मॉप अप राउंड का 5 सितंबर को नोटिफिकेशन आया उसे ज़रा ध्यान से देखें। देखिए 5 सितंबर की डेट को नोटिफिकेशन आया था। इस नोटिफिकेशन को आप ज़रा ध्यान से देखें। इसमें जो पहली डेट इंपॉर्टेंट है वो है ऑनलाइन पंजीकरण। देखिए पंजीकरण मीन्स रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन की तिथि है और आपको ध्यान भी होगा और आपने ध्यान से देखा भी होगा कि 8 सितंबर यानी कल 11 बजे यानी दोपहर की 11 बजे जो होता है वहाँ से लेकर के 11 सितंबर जो 11 सितंबर जो कि मंडे को होगा शाम को 5 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद आता है पंजीकरण धनराशि, रजिस्ट्रेशन अमाउंट, ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट हो गया आपका। एंड धरोहर राशि यानी सिक्योरिटी मनी जमा करने की तिथि 8 तारीख को ही बेटा 11 बजे से ही आप इसे जमा कर सकते हैं, लेकिन इसे जमा करने के लिए आपको 12 सितंबर की दोपहर 11 बजे तक का टाइम दिया गया है। नेक्स्ट आइएगा थर्ड पॉइंट देखिएगा बेटा, ऑनलाइन अभिलेखों का सत्यापन की तिथि, यानी जब ऑनलाइन आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड कर देते हैं रजिस्ट्रेशन के समय तो उसका वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन यानी वेरिफिकेशन। और ये बेटा 8 सितंबर से 12 सितंबर तक शाम 5 बजे तक होगा। तो इसका मतलब 8 सितंबर से ही जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो उनका बेटा वेरिफिकेशन जो है 8 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में हो जाएगा। इतना सब चीज़ें नॉर्मल है। मेरिट सूची इसके बाद 12 सितंबर को ही आ जाएगी, तो 12 तारीख को मेरिट लिस्ट आ जाएगी। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, चॉइस आप इसके बाद ही भर सकते हैं, यानी आपने जब सारा सिक्योरिटी मनी वगैरह जमा कर दिया है उसके बाद 13 सितंबर की शाम 5 बजे से लेके, ये देखिए 13 सितंबर की शाम 5 बजे से 15 सितंबर की शाम 5 बजे तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग के लिए आप अगर गौर से देखें तो 13, 14, 15 3 दिन लग रहा है, लेकिन इफेक्टिवली 2 दिन है, क्योंकि 13 की शाम को 5 बजे से 15 की शाम को 5 बजे तक आपको इफेक्टिवली 2 दिन मिलेंगे। उसके बाद सीट आवंटन का परिणाम घोषित करने की तिथि जो है वो 16 या 17 सितंबर है, तो 16 और 17 को ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। 7वां पॉइंट देखिएगा, आवंटन पत्र डाउनलोड करने तथा प्रवेश लेने की तिथि। जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, आपके नाम एक सीट अलॉट हो जाएगी, उसके बाद बेटा जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है उससे डाउनलोड करेंगे और आप जा करके बेटा अपनी एडमिशन की प्रक्रिया जिस कॉलेज में आपको सीट मिली वहाँ कंप्लीट करेंगे। उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लगेंगे बेटा। ये जो डेट है ये 18 सितंबर से 21 सितंबर है, यानी आपका एडमिशन हो गया, आपको सीट मिल गई, उसके बाद आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के 18 सितंबर से 21 सितंबर तक आप जाके अपनी एडमिशन की प्रक्रिया करेंगे। 18, 19, 20, 21 4 दिन का समय मिला हुआ है। अब इसके बाद बेटा यहाँ पर कौन कौन से बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यानी कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं, क्या इसके लिमिटेशंस हैं, क्या रूल है, वो जरा ध्यान से पढ़िएगा। पॉइंट देखिएगा, पहला, मॉप अप राउंड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, यानी वही अभ्यर्थी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्हें यूपी नीट यूजी 2023 की प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है। बेटे आपको अगर यूपी नीट की फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में एक भी सीट अगर मिल गई है तो फिर आप मॉप अप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इस नियम को बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई इन्होंने लिखा है, आप प्लीज़ इस पॉइंट पर जरा ध्यान दें, जरा मैं इरेज करके इसे दिखा दूं। कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है, मतलब केवल आपके अलॉटमेंट की बात ये कर रहे हैं। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है आपकी प्रॉब्लम है, अगर आपको सीट आवंटित हो गई थी तो आपने एडमिशन ना भी लिया हो तो अब आप मॉप अप में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आइएगा, यूपी नीट यूजी 2023 की प्रथम या द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी एवं ऑल इंडिया कोटे तथा अन्य प्रदेशों को किसी भी चक्र की काउंसलिंग से माध्यम से आवंटित या प्रवेशित अभ्यर्थी मॉप अप राउंड में अर्ह नहीं होंगे। इस पॉइंट को बेटा फिर से देख लीजिएगा और ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसे इरेज करके फिर से बता देता हूँ। देखिएगा ये पॉइंट, मैं पॉइंट नंबर इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, ये यूपी नीट यूजी 2023 की फर्स्ट और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी एवं ऑल इंडिया कोटे में या अन्य प्रदेशों के किसी भी चक्र से काउंसलिंग के माध्यम से
अब इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, आवंटित या प्रवेशित, मतलब आपको ऑल इंडिया कोटे से अभी तक पहले दूसरे तीसरे राउंड में कोई भी सीट आवंटित हुई है या आपने प्रवेश लिया है, इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। मतलब सीट आवंटित हुई है, आपने प्रवेश नहीं लिया है, और अगर आपको सीट आवंटित हुई थी, आपने प्रवेश ले लिया है, दोनों स्थितियों में आप अब मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आपको ऑल इंडिया कोटे की पहले 3 राउंड की काउंसलिंग में लगा, किसी अन्य स्टेट में भी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट लगा के अगर आपने काउंसलिंग की है उसमें, और यूपी के पहले और दूसरे राउंड की काउंसलिंग में कहीं पे भी अगर आपको एक सीट आवंटित हो गई थी, आपको एक सीट अलॉट हो गई थी, फिर आपने एडमिशन लिया या नहीं लिया मैटर नहीं करता है, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आइएगा ये वाला पॉइंट जिसे मैंने रेड कलर से राउंड किया है। काउंसलिंग में प्रतिभाग ले करने हेतु सभी अभ्यर्थी को वेबसाइट, ये HTTPS वेबसाइट में अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस पर पंजीकरण शुल्क 1000 रुपये ऑनलाइन जमा करते हुए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। मतलब आपको इस वेबसाइट पे जाना है और 1000 रुपये करना। मॉप अप राउंड के लिए आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करना, किसी भी तरह की छूट किसी भी अभ्यर्थी को नहीं है। स्टूडेंट्स को यूपी नीट के राउंड 1 और राउंड 2 में सीट नहीं मिली थी, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट 1000 रुपये जमा करना होगा। हाँ, उनको जो सिक्योरिटी मनी है वो नहीं जमा करना होगा, क्योंकि उनको राउंड 1 और राउंड 2 में कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई थी, तो वो दोबारा सिक्योरिटी मनी नहीं जमा करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा धरोहर राशि मतलब सिक्योरिटी मनी, राजकीय क्षेत्र की सीटों हेतु 30,000 रुपये और तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों हेतु 2 लाख रुपए और निजी क्षेत्र के डेंटल कॉलेज हेतु 1 लाख रुपए ऑनलाइन जमा किया जाना अनिवार्य है। जो बच्चे मॉप अप में डायरेक्ट बेटा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन्होंने राउंड 1 राउंड 2 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था इसके पहले यूपी नीट में, उन लोगों को गवर्नमेंट सीट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 30,000 रुपये। अगर आप प्राइवेट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आप अगर ऑप्शन में प्राइवेट कॉलेज भी भरना चाहते हैं तो आपको 2 लाख रुपए, और प्राइवेट के डेंटल कॉलेज भरना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए ऑनलाइन सिक्योरिटी मनी जमा कर। ऐसे अनआवंटित अभ्यर्थी जिनकी धरोहर राशि पूर्व में जमा है। अब आप इस पॉइंट को बेटा ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट 1 मिनट में पॉइंट में नंबरिंग कर देता हूं तो थोड़ा आपको आसानी होगी। देखिएगा बेटा, ये पॉइंट नंबर 1 ले लिया, ये 2 था, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 हो गया। तो अब आप देखिएगा बेटा, पॉइंट नंबर 6 पढ़ रहा हूं। ऐसे अनआवंटित अभ्यर्थी जिनकी धरोहर राशि पूर्व में जमा है, यानी ऐसे विद्यार्थी जिनको राउंड 1 राउंड 2 में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, यानी कोई भी सीट आपको अलॉट नहीं हुई थी और आपने वहां पर सिक्योरिटी मनी जमा कर रखा था, उन्हें उक्त काउंसलिंग हेतु पुनः धरोहर राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तो बेटा आपने राउंड 1 में या राउंड 2 में किसी एक राउंड में अगर पार्टिसिपेट किया था तो आपने सिक्योरिटी मनी वहां जमा की थी, क्योंकि उसके बगैर आप चॉइस फिलिंग ही नहीं कर सकते थे, तो आपको इस राउंड में बेटा सिक्योरिटी मनी नहीं जमा करना है, लेकिन 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन अमाउंट रजिस्ट्रेशन के वक्त ऑनलाइन जमा करना होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 पे आइएगा बेटा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके मूल अभिलेखों का सत्यापन प्रथम या द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के समय हो चुका है, उन्हें पुनः सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं है। बेटा आपने फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड किया था और आपका वेरिफिकेशन हो चुका है, तो आपको दोबारा वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। बेटा पॉइंट नंबर 8 देखिएगा। चॉइस फिलिंग के लिए वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिनके मूल अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन हो चुका होगा। चॉइस वही भरेंगे बेटा जिनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो चुका है, जिन्होंने धरोहर राशि यानी सिक्योरिटी मनी जमा कर दी है। सिक्योरिटी मनी बेटा नहीं जमा करेंगे तो चॉइस फिल ही नहीं होगी। पॉइंट नंबर 9 देखिएगा बेटा। नीट यूजी काउंसलिंग संबंधी सभी सूचनाएं, ये जो वेबसाइट बेटा 2 दे रखी हैं, इन पर आपके लिए अवेलेबल है। तो ये मेन पॉइंट थे। अगर इसमें कोई पॉइंट आपको अभी भी ना क्लियर हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं इनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब बेटा यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन देखिएगा जो यूपी नीट की मॉप अप राउंड के लिए 6 सितंबर को आया है। जो पिछला हमने अभी नोटिफिकेशन और डेट का डिटेल पढ़ा बेटा, वो 5 सितंबर को आया था। 6 सितंबर को ये नोटिफिकेशन आया है। इसे देखें, यूपी नीट यूजी 2023 के अंतर्गत मॉप अप राउंड के संबंध में अभ्यर्थियों को आवश्यक दिशा निर्देश। आपको यहाँ पर बेटा क्लियर आपको डायरेक्शंस दे रहे हैं कि कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। बेटा नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए। देखिए, यूपी नीट यूजी 2023 के मॉप अप राउंड के संबंध में अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यानी इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस हैं। पॉइंट नंबर 1, मॉप अप राउंड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्हें यूपी नीट यूजी 2023 की प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है। वो तो पीछे वाली नोटिफिकेशन में भी बेटा आ चुका था कि जिन बच्चों को राउंड 1 और राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिली है, केवल वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बच्चे जिनको एक भी सीट राउंड 1 या राउंड 2 में अलॉट हुई थी, उन्होंने एडमिशन लिया या नहीं लिया,
वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो अगर आपने मॉप अप राउंड से पहले के 2 राउंड में सीट मिलने के बावजूद छोड़ दिया था, तो अब आप यूपी नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हाँ, ऑल इंडिया के स्टे राउंड में कर सकते हैं, उनकी जो कंडीशंस है उनको फॉलो करते हुए। मतलब जो ऑल इंडिया की कंडीशंस थी कि उनके राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में अगर आपको सीट कोई भी अलॉट हुई है तो आप स्टे राउंड में वहां भी नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, यूपी नीट यूजी 2023 की प्रथम या द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी एवं ऑल इंडिया कोटे तथा अन्य प्रदेशों के किसी भी चक्र की काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित या प्रवेशित, ये पॉइंट बेटा पिछला वाला ही है, यहाँ पर फिर से इन्होंने क्लियर किया है। मतलब किसी भी तरीके से आपको ऑल इंडिया कोटे में या किसी और दूसरे स्टेट के कोटे से या यूपी के राउंड 1 और राउंड 2 की काउंसलिंग में कोई सीट आवंटित या प्रवेशित, बेटे आप इसे देखिएगा, आवंटित या प्रवेशित, मैं इसे जरा हाईलाइट करता हूं। देखो बेटा, ये आवंटित या प्रवेशित, ये सीट की बात कर रहे हैं। ये देखिएगा, आवंटित या प्रवेशित अभ्यर्थी मॉपअप राउंड हेतु अर्ह नहीं होंगे, यानी वो इसके लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 में है, प्रथम एवं द्वितीय चक्र में पंजीकृत ऐसे अनआवंटित अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है परंतु वह मॉपअप राउंड के पंजीकरण विवरण यथा श्रेणी, उप श्रेणी या डोमिसाइल में कोई परिवर्तन करते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी को अपना डॉक्यूमेंट पुनः ऑनलाइन वेरीफाई करना होगा। इस पॉइंट को बेटा एक मिनट समझ लीजिएगा। प्रथम एवं द्वितीय चक्र में पंजीकृत ऐसे अनआवंटित अभ्यर्थी, यानी आपने फर्स्ट और सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया था और आपको सीट आवंटित नहीं हुई थी, जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। निश्चित रूप से जब आपने वहां पार्टिसिपेट किया था, चॉइस फिलिंग की थी, तो आपके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई थी, परंतु मॉपअप राउंड के पंजीकरण विवरण, मतलब जब आप मॉपअप राउंड में आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, यथा श्रेणी, उप श्रेणी, डोमिसाइल में कोई परिवर्तन करते हैं, मतलब अब आप अपने डोमिसाइल में कोई परिवर्तन दिखाना चाहते हैं। कुछ बच्चों के साथ बेटा ऐसा हुआ था जिनके पास डोमिसाइल मौजूद था, लेकिन वो जब सेंटर पे लेके पहुंचे तो अथॉरिटी ने कहा कि ये डोमिसाइल मान्य नहीं है। अगर आपका ऐसा डोमिसाइल जो पहले अमान्य कर दिया गया था राउंड 1, राउंड 2 में, लेकिन अब आपने डोमिसाइल सही तरीके से बना लिया है, तो कहते हैं ऐसे अभ्यर्थियों को अपना डॉक्यूमेंट पुनः ऑनलाइन वेरीफाई करना होगा। तो बेटा ध्यान रखिएगा, आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का राउंड 1 में, राउंड 2 में करा लिया था, लेकिन उनमें से कोई ऐसा एक डॉक्यूमेंट था जो कि आपकी यथा श्रेणी, श्रेणी का मतलब आप समझिए आपने कोई रिजर्वेशन क्लेम किया था, उसका डॉक्यूमेंट्स उस समय आपने क्लेम किया था, बाद में आप सोच रहे हैं कि आपने बदल दिया। आप समझिए बात को, जैसे पहले आप EWS नहीं क्लेम कर पाए, आपने अप्लाई किया और आपका EWS का सर्टिफिकेट नहीं बन पाया था, अब आपने बनवा लिया है, तो आप अब इसको अपलोड करेंगे और इसको वेरीफाई कराएंगे। इसी तरह से डोमिसाइल का है या अन्य कोई डॉक्यूमेंट है, प्रीवियस राउंड में आपने वहां पर सबमिट किया था, लेकिन अब आपने किसी तरह का उसमें चेंज किया है, तो फिर से वेरीफाई कराएंगे। पॉइंट नंबर 4 आइएगा। पॉइंट नंबर 4, मॉपअप राउंड से आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय समस्त शैक्षणिक जाति प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक प्रपत्र मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा किसी भी स्थिति में उनके अभ्यर्थन पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। तो मॉपअप राउंड की प्रक्रिया के बाद आपको सीट अलॉट हो जाती है और आपको जो डेज दिए गए हैं जिसमें जा करके आपको अपना एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है, उस समय आप बेटा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहे आपके क्वालिफिकेशन और आपकी शिक्षा से रिलेटेड हैं या आपकी जाति या अन्य किसी तरह के रिजर्वेशन से रिलेटेड है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं। अदरवाइज कोई विचार नहीं करेंगे, आपका एडमिशन वहां खारिज कर देंगे। हाँ, बस ये है कि वो जो 4 दिन का 5 दिन का टाइम दिया है, उतने दिन में आप वापस लेके पहुंच जाते हैं ओरिजिनल, तो आपको वो चांस देंगे। 5वां पॉइंट, मॉपअप राउंड में चॉइस फिलिंग के समय अभ्यर्थियों को रिक्त सीटों के अतिरिक्त, यानी सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन सीटों का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। जब मॉपअप राउंड में बेटा आप चॉइस फिल कर रहे होंगे, तो वहां पर ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी होगा, रिक्त सीटों के अतिरिक्त, यानी सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन, वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इसे SAC कहेंगे। और कहते हैं SAC यानी सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन में प्रदर्शित की गई सीटें श्रेणी या उप श्रेणी की समस्त रिक्त सीटों का योग है। तो ये एक्चुअली बेटा है कि जैसे PW कैटेगरी में कुछ सीट्स थी और वो PW जनरल कैटेगरी में था, PW OBC में था या PW SC में था, अगर उसमें कैंडिडेट्स ने सीट्स खाली छोड़ रखी हैं, तो अब ये फाइनल राउंड है, तो PW की जो सीट्स हैं वो उसी कैटेगरी में अब एक तरह से ओपन सीट्स हो जाएंगी। इसे आप समझिएगा, जैसे जनरल कैटेगरी में कुछ सीट्स थी, जैसे बेटा देखिएगा जनरल कैटेगरी में कुछ सीट्स थी, जनरल कैटेगरी में PW में का अपना रिजर्वेशन है, लेकिन मान लीजिए PW में 20 सीट्स यहाँ थी, इन 20 सीट्स में से केवल 10 सीट्स पर बच्चों ने एडमिशन लिया, लेकिन 10 सीट्स यहाँ खाली रह गई थी
राउंड 2 तक। अब ये 10 सीट्स जो है पीडब्ल्यू जनरल से अब ओपन जनरल में आ जाएंगी। यही चीज़ हर कैटेगरी के लिए है। अगर ओबीसी में पीडब्ल्यू की सीटें खाली रह गई हैं तो वो ओबीसी की ओपन कैटेगरी में आ जाएंगी, और इसी तरह से ईडब्ल्यूएस के ओपन में, एससी के और एसटी के ओपन कैटेगरी में ये ट्रांसफर हो जाएंगी। बेटा यहाँ पर देखिएगा पॉइंट क्या था, एसएसी यानी सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन में प्रदर्शित की गई सीटें श्रेणी उप श्रेणी की समत रिक्त सीटों का योग है। श्रेणी उप श्रेणी यानी जो आपकी कैटेगरी है या सब कैटेगरी है कि सीटों पर आवंटन हेतु अर्ह अभ्यर्थी न मिलने की दशा में श्रेणी उप श्रेणी की सीटों की यूपी नीट यूजी 2023 हेतु जारी शासनादेश एवं ब्रोशर में दी गई व्यवस्था के अनुसार मर्ज करते हुए आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। ये वही बात बता रहे जो अभी आपको मैंने बताया कि अगर पीडब्ल्यू की सीट्स पर अगर अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो उसको उसी कैटेगरी के ओपन में ट्रांसफर करके बच्चों को सीट दे दी जाएगी। ऐसा आपका बेटा जो इनका ब्रोशर था मेन, आप जाके उसमें पढ़ें, उसमें ऐसी प्रक्रिया दे रखी थी। छठा पॉइंट देखिएगा, निजी क्षेत्र के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की अल्पसंख्यक श्रेणी की सीटें आवंटन के पश्चात यदि रिक्त रह जाती हैं। आपको पता है निजी मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं या डेंटल कॉलेज हैं उसमें कुछ सीटें हैं जो माइनॉरिटीज़ के लिए सुरक्षित है, हर तरह के माइनॉरिटीज़ के लिए, कहीं जैन के लिए हैं, कहीं मुस्लिम्स के लिए हैं। अगर रिक्त रह जाती हैं तो इन सीटों को अनारक्षित श्रेणी में मर्ज करते हुए आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। तो अगर माइनॉरिटीज़ की सीटें खाली रह जाती हैं तो इन्हें भी अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी में मर्ज कर दिया जाएगा। सातवां पॉइंट आइएगा, यूपी नीट यूजी 2023 के प्रथम चक्र यानी फर्स्ट राउंड, सेकंड चक्र यानी सेकंड राउंड की काउंसलिंग से बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी त्याग प्रति दिए बिना भी एमबीबीएस पाठ्यक्रम की चॉइस फिलिंग हेतु अर्ह होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बीडीएस ले हुए विद्यार्थी हैं। देखो बेटा 7 नंबर पॉइंट ध्यान से देख लीजिएगा, यूपी नीट यूजी 2023 के प्रथम चक्र द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी यानी आपने फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में बीडीएस में प्रवेश ले लिया यूपी नीट के थ्रू, त्याग पत्र दिए बिना भी एमबीबीएस पाठ्यक्रम की चॉइस फिलिंग में अर्ह होंगे यानी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बीडीएस में बच्चे जो हैं वो बगैर त्याग पत्र दिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आठवां और अंतिम पॉइंट है बेटा, नीट यूजी काउंसलिंग संबंधी सभी सूचनाएं वेबसाइट ये आपको दे रखा है एंड वन मोर वेबसाइट ये इस पर अपलोड की जाएगी। ये बेटा नेक्स्ट वीडियो में एक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मॉप अप राउंड का है और साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड 3 का रिजल्ट जो है वो कट ऑफ में एकदम से ऊपर गया है, उसका स्टे राउंड के कट ऑफ पे क्या असर पड़ सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। दिस इज एम सिंह सर।